दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों आज हम लोग बिहार 38वीं बिहार पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1992-93 में जो आयोजित हुई थी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। जिसमें से आज पहला प्रश्न दोस्तों है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाणों के, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय। हमें दोस्तों जानकारी है कि गंधार कला शैली, जो गंधार कला शैली थी, कुषाणों के समय में फली फूली थी। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय होता है, यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय होता है, उसे गंधार कला शैली कहते हैं। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। कब हुआ? कुषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम गंधार कला शैली में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण प्राप्त हुआ है। गंधार कला शैली में ही बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। इसमें ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। इसमें ग्रीक देवता जो अपोलो थे, उनके समान ही बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। सिर के पीछे क्या है? सिर के पीछे प्रथामंडल घुंघराले बाल, सिर के पीछे प्रथामंडल घुंघराले बाल तथा पारदर्शी वस्त्र इस कला की विशेषता थी। क्वेश्चन दोस्तों कुछ भी पूछे, आप लोग ये जो है व्याख्या बहुत ध्यानपूर्वक सुना करिए, क्योंकि अगर कोई नया क्वेश्चन बनता है तो इससे आपसे पूछ लेगा कि जो गंधार कला शैली थी उसमें किस तरीके की चीज़ें थी, जैसे कि प्रथामंडल, घुंघराले बाल, पारदर्शी वस्त्र इस कला की विशेषताएं थी। तो ये चीज़ याद रखिए, कोई एक चीज़ दे देगा, घुंघराले बाल दे देगा और तीन ऑप्शन कोई दूसरे रख देगा। तो इसलिए एक एक पॉइंट कवर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? रंगपट्टनम बनाई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू शहीद हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू शहीद हो गए थे। जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर मंतर का निर्माण दोस्तों किसने किया था? सवाई राजा जयसिंह, जिनको कहा जाता है। अकबर ने नहीं, शाहजहां ने नहीं, शिवाजी ने नहीं, महाराजा जयसिंह। व्याख्या, जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन एवं मथुरा में स्थित हैं। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री भी नियुक्त किया गया था और इन्हें एक उपाधि भी दी गई थी। बताओ कौन सी? विक्टोरिया को भारत की सामग्री रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया था। वर्ष 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि व भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। और ये इनको क्या कहते थे? गुरु जी कहते थे। व्याख्या दोस्तों देखते हैं। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले का अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे को मानते थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, जबकि साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 इसमें सुधारों की जांच करना था तथा इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि वह यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिए जाएं तो उसका स्वरूप कैसा होगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत ने इस आयोग का जोरदार विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वराज की मांग हम लोगों ने 1929 लाहौर अधिवेशन में की थी। अध्यक्षता इसमें किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आइए दोस्तों देखते हैं व्याख्या। कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929, पूरी डेट याद रखिए, 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है।
वर्ष जो 1919 था ये किससे संबंधित है? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदलने नहीं, जलियांवाला बाग त्रासदी। बिल्कुल सही, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसमें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के संदर्भ में ही ये सभा आयोजित की जा रही थी और वहाँ जनरल डायर ने भीड़ को देख करके गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसमें उधम सिंह ने फिर जनरल डायर की हत्या कर दी थी। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 273 लोग मारे गए थे, जबकि मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 2000 के आसपास हो गई थी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जबकि जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसको गाते हैं 52 सेकंड में, इसको 62 सेकंड में। ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है, जो भारत का राष्ट्रगान है। जयशंकर प्रसाद ने हिमाद्री तुंग सुरंग से कविता नामक कविता की रचना की है। जयशंकर प्रसाद ने हिमाद्री तुंग सुरंग से नामक कविता की रचना की। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खान ने, नवाब सलीमुद्दौला ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऐसा काम ये कौन कर सकता? मोहम्मद अली जिन्ना ही कर सकते थे। पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खां व सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। ये की पॉइंट है, इनको लिखते जाइए आप अपने नोटबुक में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? किसने थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। दोस्तों इस पर हमने विस्तार से वीडियो बना रखा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमने एक एक पॉइंट कवर किया है, आप सर्च कर लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाई शिवम सर, मिल जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम एलन ऑक्टोवियन ह्यूम द्वारा की गई। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसका अधिवेशन प्रथम प्रस्तावित कहाँ था? पुणे में। कहाँ प्रस्तावित था? पुणे में प्रस्तावित था, परंतु वहाँ प्लेग बीमारी फैल गई, इसलिए इसको गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक बंबई में आयोजित करना पड़ा। अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक आंदोलन की शुरुआत की। आपसे पूछा जाएगा लाल कुर्ती नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है। मुंडा जनजाति दोस्तों कहाँ? बिहार में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। प्रश्न, काल के समय मुंडा जनजाति की सर्वाधिक संख्या बिहार में थी, वर्तमान में इसकी सर्वाधिक संख्या झारखंड में है। ये जनजातियां मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजातियां पाई जाती हैं। असम में बोडो, राभा, दिमारा आदि जनजातियां निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में कोल, थारू और खरवार जातियां आदि जनजातियां पाई जाती हैं। थारू जो होती है दिवाली को शोक मनाती है। क्या मनाती है? शोक। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में, यानी कि ये जो भारत है यहाँ पे स्थित है लक्षद्वीप। ये द्वीप छोटे छोटे बने हुए, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहीं पे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में अवस्थित है, जो कि दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये यहाँ स्थित है, बाकी ये इधर अंडमान निकोबार द्वीप। ये यहाँ लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं, टापू हैं छोटे छोटे। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है, जो कि दक्षिणी पश्चिम भारत में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं। इसमें से केवल 7 द्वीप, कहीं कहीं इसमें 10 द्वीप दे रखे हैं। 10 द्वीपों पर जीवन संभव। यह भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। कैसा है? मूंगा द्वीप है। कहीं कहीं 10 द्वीप दे रखे हैं, 10 द्वीपों पर जीवन संभव है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध है। लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, सॉरी,
माफ़ कीजिएगा, लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। नहीं की बात कर रहे हैं कहाँ? पंजाब में। व्याख्या देखते हैं, लौह अयस्क बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश इत्यादि में प्रमुखता से पाया जाता है। पंजाब में लौह अयस्क की खानें नहीं पाई जाती हैं, प्राप्त हुई हैं। सबसे अधिक तेल निर्यातक सऊदी अरब। सिंपल सा, तेल निर्यात करने वाले देशों में सऊदी अरब का स्थान सर्वोच्च है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक कच्चे तेल का भंडारण वेनेजुएला के पास। 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के कच्चे तेल के उत्पादन देशों में अमेरिका प्रथम, सऊदी अरब द्वितीय स्थान पर तथा रूस तृतीय स्थान पर हैं। ये पुराना डाटा है, करंट डाटा नहीं है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच में, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फुट होती है। 5 फुट 1/2, ये वाला होगा बी ऑप्शन। ऑप्शन बी सही है। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी 5 फुट 6 इंच यानी 1676 मिलीमीटर होती है। ब्रॉड गेज भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले रेल गेज हैं। मीटर गेज 1000 मिमी तथा एक नैरो गेज 762 मिमी 610 मिमी का होता है। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध थे किसके लिए? निकोलस ने क्या किया था दोस्तों? दूरबीन की खोज की थी? नहीं, यह बताने के लिए कि ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। यह आकार में पांचवा तथा दूरी में तीसरे स्थान पर है। ठीक, इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसकी जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। ये सब हम बता चुके हैं दोस्तों। आप हमारी भूगोल की प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए हमने कितने विस्तार से पढ़ा रखा है। देखिए, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध थे किसके लिए दोस्तों? प्रसिद्ध थे यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता निकोलस कॉपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके पूर्व यह मान्यता दृढ़ हो चुकी थी पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 1530 में कॉपरनिकस की किताब डी रेवोल्यूशन प्लस ऑर्लियम कॉसलेस्टियल प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य के चक्कर पूरा करती है। सूर्य का चक्कर पूरा करती है। गोभी मरुस्थल कहाँ है? अगला क्वेश्चन है, गोभी का मरुस्थल चीन में कहाँ है? चीन में। गोभी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा, उत्तरी चिली तथा द सिंतो डे सेचुरा, उत्तर पश्चिम पेरू मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। इसको एक बार फिर से देखेंगे। गोभी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? मंगोलिया में और चीन में। ठीक, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा उत्तरी चिली, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा उत्तरी चिली तथा द सेंतो डे सेचुरा उत्तर पश्चिम पेरू मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिम अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्नलिखित देशांतरों पर। कहाँ दोस्तों? 84 से 88 देशांतर पूर्व में। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 10 सेकंड से 24 डिग्री 31 मिनट व 15 सेकंड तक है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी दोस्तों कहाँ से होकर बहती है? पेरिस से। कहाँ से? पेरिस से। पेरिस नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और लंदन जो है टेम्स नदी, कौन सी? टेम्स नदी। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। पेरिस नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है तथा फ्रैंकफर्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। 20 बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से संबद्ध करने वाली एक नहर है। सन 1959 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर 193 किलोमीटर लंबी, 205 मीटर चौड़ी और 24 मीटर गहरी है। इसका निर्माण 10 वर्ष में पूर्ण हुआ था। 1869 ईस्वी में नहर यातायात के लिए खुल गई थी। ओजोन परत बताता है क्या बताता है? अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति
शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, न पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल की परत। डी ऑप्शन सही। ओजोन परत को O3 से लिखते हैं। ओजोन को कार्बन के ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। व्याख्या देखते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। यह सूर्य द्वारा विकसित पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें अगर आ जाएंगी तो स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल से कौन है? उत्तरी ध्रुव। कौन है? ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है। उत्तरी जो ध्रुव है, ये ऐसे करके पृथ्वी का निर्माण कर लीजिए आप। ये पृथ्वी है, ये जो उत्तरी ध्रुव है यह आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र से नज़दीक, सबसे नज़दीक स्थान है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। हाँ, ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। इसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है। ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है। बात तो सही है। जबकि भूमध्य रेखा पर उभरा होने से वह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है एस्पेरांटो है। एस्पेरांटो किसे कहते हैं? लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह नगर, एक खेल का नाम है। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। व्याख्या दोस्तों, एस्पेरांटो एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्पेरांटो के उपनाम से इस भाषा के निर्माता लुडविग लाजर जामे हॉफ ने एस्पेरांटो की पहली किताब 1887 में वारसा, पोलैंड में प्रकाशित की थी। इसकी चाहत थी कि एस्पेरांटो एक वैश्विक भाषा बने। इस भाषा में एस्पेरांटो शब्द का अर्थ आशा रखने वाला है। क्या है? एस्पेरांटो का मतलब क्या होता है? आशा रखने वाला। आशा रखने वाला। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। फिर से, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। अतः वहां जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषाएं प्रधान रूप से बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष हो। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बिल्कुल सही बात। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करवाता है। यही सबसे ज्यादा गलत बात। अगला ऑप्शन है डी, भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 2 बार निर्वाचित हुए थे। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुमानित मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जाता है भारत के महाधिवक्ता नहीं, संसद को नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। कहाँ? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाना है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। मतलब अगर राष्ट्रपति होते हुए उसने कोई कार्य किया है तो उसको अवैध नहीं ठहरा सकते आप। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। सबसे पहला ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। बताइए, जो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। देश के किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति करने का अधिकार है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
अगला क्वेश्चन है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? मात्र 14 दिन। कितने दिन? 14 दिनों तक। व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 109 याद करिए। अच्छा ये बताइए, जो धन विधेयक है, धन विधेयक 110 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अनुसार राज्यसभा, बात किसकी हो रही है? राज्यसभा की। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अनुच्छेद 109 का 5, अनुच्छेद 109 का खंड 5 ये कहता है कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है और धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए धन राज्यसभा या तो लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 ही सदन होते हैं, दोनों सदन में से किसी भी सदन में आप ले आइए। पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। केवल धन विधेयक तथा वित्त विधेयक के लिए, केवल धन विधेयक तथा वित्त विधेयक के लिए यह प्रतिबंध है कि वे प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। धन विधेयक और वित्त विधेयक ये दोनों कहाँ? लोकसभा में पहले आएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं? निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए? कौन सा? गुवाहाटी है। गुवाहाटी था। कौन था? गुवाहाटी। महाराष्ट्र भी है। प्रश्नकाल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश थे। वर्तमान में इसके अधिकार क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं, क्योंकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापित हो गया है। बंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र का अधिकार क्षेत्र भी एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक है। इसके अधीन महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तथा दादर नगर हवेली आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी और महाराष्ट्र। गुवाहाटी और महाराष्ट्र। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता 1986 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता मुख्य न्यायाधीश के साथ 25 थी। इस समय उच्चतम न्यायालय के 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। टोटल कितनी है? 34। वर्तमान में कितनी है? 34। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन 1951। कब? 1951। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 के खा नवी अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। पूछा जाएगा कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 31 का का, 31 का खा तथा नवी अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति, व्यक्ति, वृत्ति, जीविका तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। दोस्तों बनाया गया था ये 35वें जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें इसको एक अभिन्न अंग माना गया था, अभिन्न अंग। परंतु जो 36वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें इसको भारत में राज्य का दर्जा दे दिया गया। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य की संज्ञा दी गई, मतलब अभिन्न अंग माना गया था, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। सिक्किम आज भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, छोटा राज्य, और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। कौन है? गोवा, याद रखिए। अगला है 36 क्वेश्चन नंबर है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे।
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा के 2 सितंबर 1969 को की पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था तथा इसकी विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। अगला क्वेश्चन है 37। भारत सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। अच्छा, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। अच्छा, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी सही हैं। व्याख्या देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की गई। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, इसे पंचायत नाम दिया गया तथा 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गईं। वर्ष 1992 से 93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग कितना है? 5,000 करोड़। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।